कितने लोगों का आ रहा हाथ उठाओ। जय सतनाम। महादेव जी कह रहे हैं कि डर का माहौल है, सच कह रहे हैं क्या? मैं नहीं मानता। क्या कोई सतनामियों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय भीम वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय मंडल वालों को डरा सकता है क्या? क्या कोई जय जोहार वालों को डरा सकता है क्या? कभी कभी समय परिस्थितियां ऐसी होती है कि चीते को भी 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। ऐसा नहीं होता कि चीता डर के पीछे कदम देता है। कुछ कारण ऐसे होते हैं कि पीछे हटना पड़ता है। मैं सबसे पहले तो बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों को नमन करता हूं। और उनमें भी छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ के जरिए पूरे देश में, दुनिया में सतनामी समाज के मन का एक समान, यानी कि मानव मानव एक समान का नारा देने वाले, समानता भाईचारे की बात करने वाले, बराबरी की बात करने वाले परम पूजनीय बाबा गुरु घासीदास जी को नमन करता हूं। साथ साथ महामानव तथागत बुद्ध से लेके संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी, भगवान वाल्मीकि जी, गुरु नानक जी, संत कबीर जी, गुरु गाडगे जी महाराज, नारायण गुरु, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, ईवी पेरियार रामानायकर स्वामी, पेरियार ललित यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना राम स्वरूप वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, संतराम बी प्रजापति, बाबू शिवदयाल चौरसिया, मानवर दीना माना वाल्मीकि साहब, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब और मानवर काशीराम साहब को नमन करता हूं। मैं छत्तीसगढ़ की धरती को भी नमन करता हूं। छत्तीसगढ़ की ये महान धरती, यहां उपस्थित एक विशाल जन समूह के रूप में भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी और सतनामी समाज के हमारे योद्धाओं को भी मैं नमन करता हूं। मेरी बाईं तरफ उपस्थित हमारी माताओं बहनों को, जिन्होंने हमें जन्म दिया और सींचा, जिन्होंने आगे की पंक्ति में बैठ के सरकार को चुनौती देने का काम किया, उन माताओं बहनों को भी नमन करता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी संगठन के सम्मानित नेतागण और सतनामी समाज के हमारे बहादुर योद्धा जो इस मंच पर उपस्थित हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा रही हमारी छोटी बहन निशा बोध को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि पूरी टीम का भी अभिनंदन करता हूं। मीडिया के साथियों, पुलिस प्रशासन के साथियों, यहां उपस्थित जिन्होंने आगे बढ़कर एक नेता की, एक कार्यकर्ता की, एक भाई की जिम्मेदारी अदा की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई विनय तन सिंह जी का भी मैं यहां अभिनंदन, स्वागत व धन्यवाद करता हूं। ऐसे समय में जहां भय का माहौल बनाया जा रहा था, उन्होंने आगे बढ़ के एक नेता की जिम्मेदारी अदा करते हुए
सड़कों की खाक छानते हुए सोए हुए समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया। मैं पुनः उनका अभिनंदन वंदन करता हूं। इस कार्यक्रम के जो जिम्मेदार साथी हैं, सुरेश महंत जी, प्रकाश टंडन जी, सत्येंद्र जांबे जी, राजकुमार वारे जी, राजकुमार कठोदिया जी, डॉक्टर किरण प्रसाद साहू जी, संजू गहरे जी, मनिंदर सिंह आजाद जी, शिवा जटावर जी, संतोष निराला जी, नीरज अंसोरिया जी, डॉक्टर पीताम्बर जांबे जी, देवेश मोरिसा जी, जो बाहर से साथी आके यहाँ इस परिवार को भी भीमान में एक परिवार है जिन्होंने जिम्मेदारी उठाई। भाई छोटे भाई लंकेश जी जो उड़ीसा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुनील बैरसिया जी जो मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, फिरोज जी, टिंकू जी, मनोज जी, आकाश बोध जी, वीरेंद्र पूरे जी, पीताम्बर जांबे जी, मनोज बंजारे जी, आज के जो मुख्य अतिथियों की लिस्ट में संतोष निराला जी, ओम प्रकाश पूरे जी, मोनी कठोदरे जी, नरोत्तम बंजारे जी, आकाश बोध जी, हेमंत खूंटे जी और प्रदीप जी का भी मैं धन्यवाद करता हूं। भाई ये माइक अच्छा नहीं, ये गला पकड़ रहा और आप जानते हैं मैं गला नहीं पकड़ने देता किसी को। माइक बढ़ गया। हो जाइए। जब मैं उधर था तो उधर वालों को अच्छा लग रहा था, इधर वालों को अच्छा कम लग रहा था। अब मैंने सोचा क्योंकि ये वो धरती है जहां बराबरी की बात हुई है, जहां से बराबरी की समानता की बात गई है, तो उधर वालों को अच्छा लग गया, अब इधर वालों को भी अच्छा लगना चाहिए। साथ साथ इस मंच पे अनेक ऐसे लोग बैठे हैं जिनके परिवारों से कोई ना कोई साथी जेल में है। किसी का पति है, किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी के पिता है, और भी जो है तमाम तरह के रिश्तों में जो लोग बंधे होते हैं, उस तरह का पूरा परिवार इस मंच पर मौजूद है। जो साथी हमारे जेल में है, मैं उनके प्रति भी अपना सम्मान प्रकट करता हूं। वो कोई चोरी करके, कोई लूट करके, कोई ठगी करके, किसी को धोखा देकर जेल में नहीं गए हैं। उनको साजिश करके और सतनामी समाज के सम्मान की रक्षा करने की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी है, उनका मनोबल तोड़ने के लिए, और जैसा मैंने पिछली बार भी कहा था कि उनको डराने की नीयत से जेल भेजा गया है। क्रांतिकारियों के लिए जेल गहना होती है, क्रांतिकारी जेल में डरते नहीं है। मैं धन्यवाद दूंगा छत्तीसगढ़ की सरकार का, माननीय अध्यक्ष जी, उन्होंने जो किया है, आने वाले 1 साल बाद उनको पता लगेगा। जो लोग जेल काट के आएंगे उनको डराने वाला कोई नहीं होगा। मेरी बात को आप याद रखना। हमारे लोगों में मुकदमे और जेल का डर होता है। ये मुकदमे और जेलों का डर निकालने का काम जो इस सरकार ने किया है, मैं गारंटी से कहता हूं, एक तो भीम आर्मी का नौजवान, सतनामी समाज का नौजवान योद्धा पहले फौलाद है, और अब जब वो जेल काट के आएगा और जेल को देख के आएगा कि जेल कुछ होती नहीं है, जेल में इंसान ही रहते हैं, और वो जेल से जो दर्द लेके आएगा, मैं गारंटी से कहता हूं कि वो एक दिन भी प्रदेश में आएगा कि आज जो लोग जेलों में हैं और यहाँ मंचों में बैठे हैं, मैं गारंटी देता हूं कि यही लोग छत्तीसगढ़ की सरकार चला रहे
शब्द याद रखना। ये क्रांति का रथ है, ये क्रांति का पथ है, ये रुकने वाला नहीं है, ये लगातार बढ़ता जाएगा। जो लोग जेल काट के आए हैं वो और तेजी से काम करेंगे, समाज को जागरूक करेंगे, भाईचारा पैदा करेंगे, एकता बनाएंगे, राजनीतिक शक्ति को समझेंगे कि राजनीतिक शक्ति क्या है। इसका एहसास मुझे 2017 में हुआ था, जब मैं निर्दोष था, मुझे जेल भेजा गया। मैं निर्दोष होते हुए मेरे ऊपर जब बेल मिल गई, रासुका लगा दी गई, और तो और बीमार होने पे मेरा इलाज नहीं होने दिया गया, मेरे परिवार से मुझे मिलने से दूर कर दिया गया। जो भाई मेरे साथ जेल में गए थे उनको पीटा गया, किसी को करंट लगाया गया, किसी की खाल उतार ली गई। लेकिन हुआ क्या आपको पता है? उत्तर प्रदेश की सरकार को लगता था कि ये लोग डर जाएंगे, लेकिन हुआ क्या? हुआ ये कि जिनको डराने के लिए जेल में भेजा गया था, आज उनके नाम से सरकारें डरती है। ये हुआ है। आपको क्या लगता है मुख्यमंत्री जी, आप सरकार का मोहरा बन के सरकार के आदेश में हमारे लोगों को जेल भेजोगे, आपकी पुलिस उनको पीटने का काम करेगी, गृह मंत्री जी साजिश करेंगे और हम लोगों को समझ नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। आप भी रोटी खाते हैं, हम भी रोटी खाते हैं। फर्क इतना है कि हम संघर्ष करके मेहनत करके खाते हैं और आप हमारे लिए टैक्स से तनख्वाह लेके खाते हैं। ये फर्क है कि हम मेहनत का खाते हैं, पसीने का खाते हैं, संघर्ष करके खाते हैं, गरीबी, भूखमरी, बेबसी, लाचारी से लड़के अपने पेट को पालते हैं, और आप हमारी तनख्वाह में पलते हो। अगर हम टैक्स न दे तो आपको तनख्वाह भी नहीं मिलेगी, सुविधाएं तो बहुत दूर की बात है। मैं वो जो मांगे रखी गई हैं उनको पढ़ना चाहता हूं। उनके बाद जो ज्ञापन दिया जाएगा उस ज्ञापन को भी आपके बीच में रखूंगा और फिर एक वचन आपको दूंगा, और ये भी आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर उस वचन को पूरा ना कर सका तो छत्तीसगढ़ के लोगों को शकल नहीं दिखाऊंगा, कभी छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। एक ही खूबी हम लोगों में, हम भीम आर्मी के लोग जब जवान देते हैं तो जान देते हैं, अपनी जवान को छोटी नहीं होने देते। मेरी बात समझ आप जानते हैं इस अन्याय जुल्म के बाद भीम आर्मी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मोर्चा लिया, सामाजिक न्याय यात्रा शुरू की। ये उसका प्रथम चरण है। ये प्रथम चरण उन लोगों को दिखाने के लिए है जिन लोगों को लगता था कि डर जाएंगे। अभी इसके बाद 3 चरण और होंगे, और वो 3 चरण हम लोग कोशिश करके सितंबर माह में पूरा कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा मैं आपको बताऊंगा। हमारी पहली मांग ये है सामाजिक न्याय यात्रा के जरिए कि अमर गुफा में जैत खाम को काटे जाने के पीछे क्या षड्यंत्र है। अगर ये सच का सच में ईमानदार है और दोषियों को सच में पकड़ना चाहती है तो उनको इस घटना की सीबीआई जांच करानी चाहिए। बलौदा बाजार में एसपी कार्यालय व जिला कलेक्टर ऑफिस में आगजनी के पीछे क्या षड्यंत्र है, उसकी भी सीबीआई जांच इस सरकार को करानी चाहिए। बलौदा बाजार में जैत खान के सम्मान में हुए आंदोलन में गिरफ्तार निर्दोष लोगों को बिना शर्त के रिहा किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश सरकार के को प्रमोशन में आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। जिसकी इतनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी नियम के तहत जातिगत जनगणना कराई जाए, और यहाँ 16% आरक्षण शेड्यूल कास्ट के लोगों को दिया जाता था, जिसको पिछली सरकार ने बिना जातिगत जनगणना कराए कम करके 12 या 11% लगभग कर दिया था। कितने प्रतिशत? 12%, 4% कम कर दिया था। हमारी मांग है कि जातिगत जनगणना करा के संख्या के आधार पर
16% आरक्षण किया जाना चाहिए। छत्तीसगढ़ प्रदेश में दैनिक मजदूरों को बढ़ाकर न्यूनतम वेतन 700 रुपए किया जाना चाहिए। बिना 700 रुपए न्यूनतम वेतन के 7 या 21 लगभग 20,000 रुपए कम से कम एक परिवार को वेतन के तौर पर मिलने चाहिए। जो व्यक्ति काम करता है तभी जाके वो परिवार सम्मान से जो है रोटी की व्यवस्था उनके घरों में हो पाएगी। साथ साथ प्रदेश में निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए और समान शिक्षा व्यवस्था लागू की जानी चाहिए। चाहे किसान मजदूर का बेटा हो, चाहे मुख्यमंत्री विधायक मंत्री या कमिश्नर डीएम एसपी का बेटा हो, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि सरकारी स्कूल में बेहतर से बेहतर शिक्षा आए। साथ साथ प्रदेश में निजीकरण के नाम पर सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचने के खिलाफ निजीकरण के सहारे आरक्षण समाप्त करने के षड्यंत्र के खिलाफ भी हम लोग हैं। निजीकरण खत्म किया जाए और सारे निजीकरण जिनका हो गया है उनका राष्ट्रीयकरण किया जाए, ये भी हमारी मांग है और उसमें आरक्षण कोटा लागू किया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिशों को पूर्णतः लागू किया जाए और गैर संवैधानिक क्रीमी लेयर को समाप्त किया जाए। साथ साथ प्रदेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर और अल्पसंख्यकों में भी मुसलमानों और आदिवासियों के ऊपर जो मॉब लिंचिंग की जा रही है, या जिस तरह से अन्य प्रदेशों में भी बुलडोजर चलाकर उनको आर्थिक नुकसान और उनको डराया जा रहा है, ये बुलडोजर प्रणाली को भी पूर्ण रूप से खत्म किया जाना चाहिए, ये भी हमारी मांग है। साथ साथ प्रदेश में ज्यादातर सड़क दुर्घटनाएं आवारा पशुओं की वजह से हो रही है, जबकि सरकार के द्वारा इनके लिए कई करोड़ों रुपए की गौशाला के नाम पर आवंटित की गई है। उनकी जांच कराकर आवारा पशुओं को गौशाला भेजना चाहिए, जिसकी वजह से प्रदेश में जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही है उनपे रोक लगे। आप ये जानते हैं, मैंने ये महसूस किया है, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां इंसानों से ज्यादा इज्जत पशुओं को दी गई है। इंसान सड़क दुर्घटना में मर जाए कोई बात नहीं, जानवर को नुकसान नहीं होना चाहिए। हम तो जानवर को भी प्रेम करते हैं, मगर जिस परिवार का कमाने वाला चला जाता है उस परिवार का क्या होता है, सरकार को इनके बारे में भी सोचना चाहिए। सोचिए, अपनी रेंज में कोई परिवार का कमाने वाला चला गया, उसकी पत्नी का, उसकी माँ का, उसके पिता का, उसके बच्चों का क्या होगा? उनको पढ़ाई कहाँ से मिलेगी? उनको खाना कहाँ से मिलेगा? उनको बीमार होने पे इलाज की व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके लिए कपड़ों की व्यवस्था कहाँ से होगी? उनके सम्मान की रक्षा कहाँ से होगी? इस बात का भी जवाब सरकार को देना चाहिए। तो पशुओं से प्रेम करें अच्छी बात है, लेकिन इंसानों से भी प्रेम करना चाहिए, ऐसी मेरी मांग है। साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। साथ साथ SC/ST के सर्टिफिकेट पर देखो, मेरी बात सुनो, जातिवाद तो दूर नहीं हुआ, छुआछूत तो दूर नहीं हुआ, इतने बड़े बड़े आंदोलन चले, 17वें आंदोलन, फिर भी जातिवाद छुआछूत है। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी और देश भर में भी बहुत सारे लोग SC/ST का सर्टिफिकेट बनवा के सामान्य जाति के लोग और SC/ST के नाम पे नौकरी करते हैं। इसका भंडाफोड़ भी छत्तीसगढ़ में हुआ था और हमारे जो नौजवान साथियों ने नगर होके प्रदर्शन करके सरकार के मुंह पे काली पोतने का काम किया था। सरकार को इसकी जांच कराई जानी चाहिए। अभी तक आरक्षण का कोटा पूरा नहीं हुआ और आरक्षण में इस तरह की चोरियां भी चल रही हैं। साथ साथ हमारे जो साथी आंदोलन को गति देने का काम कर रहे हैं, उससे पहले यहां 1950 से पूर्व शासकीय दस्तावेज मांगे जाने को निरस्त करवाने के बाबत जो है, यानी कि
महाराष्ट्र के जो महासमाज के लोग इधर आ गए हैं उनको SC/ST का सर्टिफिकेट, SC का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। उनको 1950 से पहला सर्टिफिकेट मांगा जाता है, शासकीय कागज मांगे जाते हैं। उन्होंने भी ज्ञापन दिया है कि हमें SC का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। एक बात मुझे मीडिया के माध्यम से जरूर कहनी है, हमारे नेता ने यहाँ मौजूद है, मैं वचन देकर कह रहा हूं, जिन लोगों ने सरकार का मुकाबला करके इस समाज पे जो जुल्म हो रहा था सतनामी समाज पे, उसको रोकने के लिए आंदोलन को गति देने का काम किया, अपनी जान की परवाह न करते हुए आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। आज पुलिस के लोग आंदोलन से डरकर उनको डराने का काम करते हैं, उनकी जांच कराने का काम करते हैं। मैं सरकार को भी और पुलिस और प्रशासन को भी ये कहना चाहता हूं, सरकारें आती जाती रहती हैं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि कमजोर वर्गों के लोगों के हाथों में ताकत आ जाए। कानून सर्वोच्च करो, संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप करो, कोई बात नहीं, वरना मेरा ये संदेश याद रखना कि रिटायरमेंट के बाद भी जांच होती है, मेरी बात को आप याद रखना। अगर किसी को गलतफहमी हो, मैं मानता हूं सरकार के हाथ लंबे होते हैं, लेकिन जनता से लंबे नहीं होते हैं। ऐसा ना हो, अगर रिटायर हो जाओ तो भी पहले खुलवा के तुम्हारी जांच करानी पड़े और मुकदमे लिख के तुम्हें जेलों में ठुसवाना पड़े। मेरी बात को याद रखना, मेरा नाम आजाद है। अगर आज के बाद जहां पर भीम आदमी, आजाद समाज पार्टी या सतनामी समाज के लोगों पर सरकार के लोगों ने गलत मंशा से उनको जबरदस्ती डराने धमकाने का काम किया, तो छत्तीसगढ़ भवन में कोई भी मंत्री विधायक जाके चैन से नहीं सोएगा। मेरी बात को याद रखना। आपको हमारे हाथों की लंबाई का एहसास नहीं है मुख्यमंत्री जी। अगर एहसास करना हो तो 11 सितंबर को हम लोग दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली वालों से पूछ लेना कि हमारे हाथ कितने लंबे हैं। एयरपोर्ट से लेके और छत्तीसगढ़ भवन तक उसी तरह का स्वागत आपका करेंगे जिस तरह का स्वागत आपने हमारे लोगों का करा है। मेरी बात मैं फिर आपको कह रहा हूं, मैंने अपना ये ज्ञापन जो आप लोगों ने दिया ये मैंने पढ़ा। अब आप मेरी बात पे गौर कीजिए। ये पूरे देश को जानना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है। छत्तीसगढ़ की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जातीय कुंठा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से रात के अंधेरे में हमारे लोगों को गिरफ्तारी के नाम पे पकड़ने के लिए जाता है और घर में रहने वाली हमारी बहन बेटियों को गलत लिए से देखने का काम करता है, छूने का काम करता है। इस गुंडागर्दी का अंत होगा। मेरी बात को आप याद रखना। मुझे बताया गया, मुझे बैठ के बताया गया कि किस तरह से वर्दी को पहन के गुंडे, सांप्रदायिक गुंडे, जातिवादी गुंडे रात के अंधेरे में हमारे घरों में जाते हैं पकड़ने के नाम पे, गिरफ्तारी के नाम पे। और ये गुंडे हमारी बहनों की तरफ गलत नीयत रखते हैं। शर्म आनी चाहिए छत्तीसगढ़ सरकार को, इन गुंडों पर पाबंदी नहीं लगा पा रही है। मैं जब दिल्ली में जाऊंगा और पार्लियामेंट का सत्र आएगा, आप जानते हैं मैंने पहले भी इस मामले को पार्लियामेंट में उठाया था, लेकिन इस बार मैं वचन देता हूं कि वेल में जाके और स्पीकर साहब से, प्राइम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा, होम मिनिस्टर से जवाब मांगूंगा कि ये जो गुंडागर्दी छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है, क्या ये आपके इशारे पे कर रही है, क्या यहाँ के तानाशाह गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जिनको ऐसा लगता है कि वो सतनामी को कुचल देंगे, ये उनकी इच्छा है। मैं फिर कहना चाहता हूं, गलतफहमी दूर रखना। बहुत आए और बहुत चले गए। सतनाम था, सतनाम है और सतनाम है। ये तो टेलर है,
काम करूंगा, मेरी बात ये तो टेलर है। इस बार जिस काम को राष्ट्रीय जगह ने आगे बढ़ाया है, मैं छत्तीसगढ़ की गली गली जाके यहाँ सोए हुए समाज में भाईचारा पैदा करने का और टूटे फूटे अपने घरों में रह के इस आंदोलन को गति देने का काम करूंगा। मैं इस बात का आपको वचन देता हूं। आपको क्या लगा मुख्यमंत्री जी छत्तीसगढ़ में आप जुल्म करेंगे और हम लोग सह लेंगे? लंबे समय से भी सहते आए हैं, लेकिन अब समय बदल गया। अब वो समय नहीं रहा। अब इस समाज की लड़ाई लड़ने की बागडोर नौजवानों ने अपने हाथ में ली। और आप जानते हो मुख्यमंत्री जी कि संघर्षों के साए में घनघोर जवानी पलती है और प्यार उधर झुक जाता है जिस ओर जवानी चलती है। आपको क्या लगता है कि आप जवानों को गिरफ्तार कर लोगे? आपको शायद इतिहास नहीं पता है कि युवा और वायु को कोई कैद नहीं कर सकता है। आज मैं अपने छत्तीसगढ़ के नौजवानों से कहना चाहता हूं, कमर कस लो नौजवान साथियों। आदमी एक बार पैदा होता है, एक बार मरता है। दुनिया उसको इसलिए याद रखती है उसने किया क्या था। बाबा साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे नेता मानव काशीराम साहब को भी एक बार जीवन मिला, हमारे गुरु घासीदास जी को भी एक बार जीवन जिया। लेकिन वो अमर इसलिए है क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन हमारे लिए जिया। हमें भी अपने पूरे जीवन को अपने समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कमजोर वर्गों के लिए, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, मुसलमानों, गरीबों, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के लिए जीना है। हमें महिलाओं के लिए जीना है, हमें बेटियों की रक्षा के लिए जीना है, हमें किसान मजदूरों के लिए जीना है। अगर हम अपने जीते जी इस जुल्म को नहीं रोक पाए तो हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं, हमने और जानवर में कोई फर्क नहीं। आज भी गिरफ्तारियां हो रही हैं, आज भी सत्ता का घमंड नहीं टूटा। और आप ये जानते हैं सत्ता और विपक्ष मिलकर किस तरह सतराजू को कुचलने का काम कर रहा है। कोई बात छिपी भी नहीं है, कोई बात पर्दे के पीछे नहीं। इनका जो गठजोड़ है वो दिख रहा है कि किस तरह से जुल्म हो रहा है और ये चैन से पढ़ के सो रहे। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, सियार की खाल में छिपे भेड़ियों को पहचान लो। अगर ये वोट तो लेने हमसे आते हैं, हमारी बस्तियों में आते हैं आरक्षण के नाम पे, संविधान के नाम पे, लेकिन जब सतनाम में भी खाल पीती जाती है और उनको जानवरों की तरफ पीटा जाता है तो ये एसी के कमरों में चद्दर तान के पड़ के आराम से सोते हैं। भेड़ियों को पहचान लो, मेरी बात का आप याद रखना। यहां जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो इसका भी विरोध किया गया। आप ये बताओ, आप तमाम लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही को बताओ, ये आंदोलन जरूरी था या नहीं था? बताओ। पर जो लोग इसका विरोध किए वो आपके अपने थे या आपको कुचलने वाले थे? बताओ। क्या ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए? मैं ठेकेदारों को भी कहना चाहता हूं, जो समाज की ठेकेदारी कर रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं। मैं उन ठेकेदारों को भी चैलेंज करना चाहता हूं, ठेकेदारों को भी आगाह करना चाहता हूं। अब युवा पढ़ने लगा है, अब वो देश दुनिया को समझने लगा है, अब वो दो दुश्मन को समझ लगा। ज्यादा दिन ठेकेदारी नहीं चलने वाली नहीं, मेरी बात को आप याद रखें। ना ही ठेकेदारी चलेगी और ना ही ठेकेदार बचेगा। वही बचेगा जो समाज के लिए आहुति देगा, बलिदान देगा। जो लोग जेल में हैं वो अपने लिए जेल में नहीं, वो आपके मान सम्मान की रक्षा के लिए है। जब वो जेल से बाहर आएंगे मैं भी आपके बीच में होऊंगा। हम लोग फूल मालाओं से उनका क्रांतिकारियों की तरह स्वागत करेंगे, मेरी बात का। सरकार को एहसास नहीं कि है कि उन्होंने क्या किया। सम्मानित साथियों, सितंबर तक चुनाव है। 1 अक्टूबर को हरियाणा का वोटिंग होगा, 1 अक्टूबर को जम्मू का वोट पड़ेगा, आखिरी दौर का। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलने के 15 दिन बाद तक अगर हमारे लोग बाहर नहीं आए तो मैं आपको वचन देकर कहता हूं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैर नहीं रखूंगा। इस बात की आपको गारंटी देता हूं। कुछ भी करना पड़े, कोई भी कीमत चुकानी पड़े, सड़कों पे आंदोलन हो, आमरण अनशन हो जाए,
जान चली जाए, लेकिन छत्तीसगढ़ के भाइयों को हम लोग अकेला नहीं छोड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। मैं माननीय जगजी से भी कहूंगा, भीम आर्मी का उद्गम ही, भीम आर्मी का निर्माण इसलिए किया गया था कि समाज में होने वाले जुल्म को हम लोगों को रोकना है। आज अगर सबसे ज्यादा जुल्म कहीं हो रहा है तो छत्तीसगढ़ में हो रहा है। मैं माननीय जगजी को कहना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के पूरे स्टेट की राजनीति हमारे लिए बाद में है, पहले समाज है, पहले हमारे लोग हैं, पहले हमारी बहन बेटियों की इज्जत है। ये गुंडे हमारी बहन बेटियों की इज्जत की तरफ गलत निगाह उठा रहे हैं। एक भाई का फर्ज बनता है, मर जाए या मार दे। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप और समय दो, छत्तीसगढ़ में समय दो, छत्तीसगढ़ में आंदोलन को मजबूत करो। जिस तरह से आपने यहाँ पसीना बहाया, अपने संभावित साथियों की ड्यूटी यहाँ लगाओ और छत्तीसगढ़ को अपने पैरों पर खड़ा करो। चुनाव तो जब आएगा देखी जाएगी, लेकिन चुनाव से पहले भी सरकारों को ये पता होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में और सतनाम में कोई जुल्म बर्दाश्त नहीं किया जाता। सम्मानित साथियों, आप एक बुलावे पे जहां पैसे में लोग नहीं आते, जहां लोग शराब और खाना मांगते हैं, जहां बढ़िया बढ़िया गाड़ियां मांगते हैं, जहां एक तरफ बैरिकेडिंग लगा के आपको डराने का काम किया जा रहा है, वहां आप इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़ के आपका धन्यवाद करता हूं। और ये सरकार को भी ये जन समर्थन देखना चाहिए। आप सोचिए, अभी तो अध्यक्ष जी ने एक इशारा किया था, आने वाले कल में क्या होगा। आप मेरी एक राय को मजबूत करेंगे क्या? जरा हाल उठा के बताइए। मैं चाहता हूं, जिन लोगों ने हम पे जुल्म किया, जिस सरकारों ने, हम आपस में चर्चा भी कर लेंगे। अभी मैं चाहता हूं उन लोगों का बहिष्कार शुरू होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए? क्या हमारे घरों के बाद उनके बहिष्कार के बोर्ड लगने चाहिए नहीं लगने चाहिए? क्या हमें उनको बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? आज हम लोग चर्चा करेंगे, इस निकम्मी सरकार को किस तरह उखाड़ फेंकना है, इसकी चर्चा करेंगे। हमें ये सोचना पड़ेगा, जो सरकार हमारे लोग पे जुल्म करेगी, जो हमारे जैद शाम की रक्षा नहीं कर पाएगी, जो सतनाम को कुचलने का काम करेगी, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। और अगर ये छत्तीसगढ़ में हो गया तो आप मानना कि फिर हमें समझना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं हम लोग कमजोर हो गए। क्या आप लोग अपने आप को कमजोर मानते हो? आज ये देखो, मैं लगातार पार्लियामेंट में आवाज उठा रहा था कि भाई किसान का बेटा हो या मजदूर का बेटा हो, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा हो, चाहे IAS IPS का बेटा हो, चाहे प्रधान से लेकर विधायक का बेटा हो, सबको सरकारी स्कूल में शिक्षा मिलनी चाहिए। एक ही लाइन में इधर प्रधानमंत्री का बेटा बैठे, इधर मुख्यमंत्री का बैठे, फिर मजदूर किसान का बेटा बैठे, इधर रिक्शा चलाने वाले का बेटा बैठे, बराबर में DM SSP का बेटा बैठे। तो बताओ सरकारी स्कूलों में अच्छी शिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी? समान शिक्षा पॉलिसी लागू हो। ऐसे ही चाहे राष्ट्रपति हो या गांव का प्रधान या सरकारी कर्मचारी जो 4th क्लास का हो या क्लास 1 का, या मुख्यमंत्री राज्यपाल मंत्री हो या विधायक सांसद हो, सबके बच्चों को या उनको भी बीमार होने पे सरकारी अस्पतालों में उनका इलाज होना चाहिए। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि जब एक बेड पे मंत्री जी का इलाज हो रहा होगा, दूसरे बेड पे गरीब किसान का बेटा का इलाज हो रहा होगा, तो डॉक्टर भी समय पर मिलेगा, दवाइयां भी अस्पताल के अंदर से मिलेंगी, टेस्ट की मशीनें भी सारी वही होंगी, और तो और गरीबों की जेब कटनी बंद हो जाएगी और अच्छा इलाज जो है गरीबों को और कम कीमत में मिलेगा। इस देश में कब तक गरीब लाचार रहेगा? हमने ये भी मांग करी कि निजी क्षेत्रों में भी SC ST OBC के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि निजी क्षेत्रों में भी जो पैसा वो लोग आप कर्ज में देते हो या जो उनका टैक्स और पैसा माफ करते हो, वो सारा पैसा हमारे टैक्स का होता है, जो हम लोग GST के तौर पे या अन्य टैक्सों के तौर पे आपको देते हैं। इसलिए हमने निजी क्षेत्रों में भी आरक्षण की मांग की है। ये छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। इस छत्तीसगढ़ में सतनामियों की क्या हालात हो गई है, क्या आप देख रहे हो? क्या कारण नजर आता है आपको इसका?
मुझे इसका कारण ये नजर आता है जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द मास्टर की, राजनीतिक सत्ता वो चाहती है जो आपकी सारी परेशानियां हल कर देगी। सोचिए, अगर 5 भी एमएलए आजाद समाज पार्टी के होते तो क्या ये निकम्मी सरकार सतनामियों को जेल भेज देती? अगर 5 भी एमएलए या 1 भी सांसद हमारा होता तो जेल के आगे खड़ा हो जाता कि जेल पहले मुझे भेजो तब मेरे किसी गरीब भाई को भेजना। लेकिन मैं क्या करूं, आपने जाति धर्म देख के निकम्मे लोगों को यहां नेता बना रखा। अरे निकम्मों को हटा दो और जो क्रांतिकारी जेल की सलाखों के पीछे है जब वो आ जाए उनको समर्थन देके उनको आगे बढ़ा दो। फिर देखो आपकी तरफ कोई आंख नहीं उठा पाएगा मेरी बात पे। मुझे नहीं बनना छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री, मुझे विधायक एमपी नहीं बनना है, लेकिन दर्द होता है जब हमारे लोग गलत फैसला लेते हैं तो दर्द होता है। दर्द इस बात के लिए होता है कि हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हम सामाजिक न्याय को मानने वाले लोग हैं, हम भाईचारे को, मानव को एक समान मानने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे लोगों के साथ इस तरह का जुल्म हुआ और पिछले 3 महीने में जो अन्याय यहाँ हुआ वो अन्याय 7 पीढ़ियों दर पीढ़ी हम लोग भूल नहीं पाएंगे। क्या आप भूल सकते हो जुल्म को? मैंने वो वीडियो देखी, मैंने जब जूते से यहाँ के पुलिस के कर्मचारी मेरे भाइयों को पीट रहे हैं, लाठियों से पीट रहे हैं, घरों से पशुओं की तरह खींच के लाके गाड़ियों में डाल दे रहे हैं। माए रो रही है, बच्चे रो रहे हैं, बहनें रो रही हैं, बेटियां रो रही हैं, लेकिन निकम्मी सरकार सतनामियों के ऊपर होने वाले दमन पे हंस रही है, खिलखिला के हंस रही है। जी तो बहुत कुछ करता है और आप जानते हो मेरी आदत को, बहुत कुछ जी करता है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं संवैधानिक रहो। संवैधानिक रास्ते से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है कि आप मेरी इस बात को समझोगे। मैं आपके मन को जानता हूं, मैं आपको एक इशारा कर दूं तो पता नहीं क्या से क्या हो सकता। मैं जानता हूं आपकी शक्ति, मैं जानता हूं कि छत्तीसगढ़ बंद हो जाएगा, मैं आपकी ताकत को जानता हूं, मैं सतनामियों के झंडे की ताकत को समझता हूं। मगर मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमें अपने गुरुओं के रास्ते पे चलना, हमें अहिंसा के रास्ते पे चलना, हमें सत्य के साथ संघर्ष के रास्ते पे चलना है और हमें दमन का जवाब गुस्से से नहीं देना, प्यार से देना। मैं आपके गुस्से को समझता हूं, आपके गुस्से का सब खत्म हो जाएगा, लेकिन मैं आपसे चाहता हूं कि आप अपने गुस्से को अपनी शक्ति बनाओ, अपनी ताकत बनाओ। जो जुल्म आप पे हुआ है, जुल्म को भूलो मत। इस जुल्म को यहां भी याद रखो, मगर यहां भी याद रखो कि जब आपको दमन किया जा रहा था, जब आपको मारा जा रहा था, जब आपको कुचला जा रहा था, कौन आपके साथ खड़ा था, कौन आपका मजाक बना था, ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, मैं आपसे वादा करता हूं, 1 महीने में ये हरियाणा का जम्मू का चुनाव खत्म हो जाएगा। भाइयों, मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है, अगर मैं वहां काम नहीं करूंगा तो इस तरह का जुल्म हरियाणा में भी होगा, जम्मू में भी होगा। मेरे कंधों पर जिम्मेदारी है कि मैं वहां राजनीतिक शक्ति का निर्माण करूं, आपके संरक्षण के लिए, आपके लिए संघर्ष करने के लिए, आपकी आवाज उठाने के लिए। बताओ मुझे पार्लियामेंट में सुनते हो नहीं सुनते हो तुम लोग? बताओ सबसे मजबूत है या नहीं आपकी आवाज? बताओ। जब आपका भाई बोलता है तो आनंद आता है नहीं आता है? अब सोचो अगर ऐसे ही लोग आपकी असेंबली में, विधानसभा में चले गए। मैं तो अकेला हूं ना वहां, अकेला हूं ना, लेकिन याद रखना जब अगली बार 5 साल बाद चुनाव आएगा, अकेला नहीं होगा चंद्रशेखर आजाद वहां, मेरी बात को आप याद रखना। और जिस दिन मेरे जैसे 50 लोग वहां होंगे उस दिन आप देखना, आपका हाथ भी फैलेगा किसी का आगे। किसी गरीब की बेटी पे जुल्म नहीं होगा, किसी को भूखे पेट सोना नहीं पड़ेगा, नौजवान का हाथ रोजगार के लिए फैला नहीं होगा, उसके हाथ में रोजगार होगा, मां बहनों का घर तक रोजगार पहुंचेगा, बेटियों का सम्मान होगा,
किसानों को उनकी फसल के दाम मिलेंगे, न्यूनतम वेतन 1000 रुपए होगा, गरीबों की जिंदगी में खुशहाली आएगी। लेकिन हम उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज जो लड़ाई है वो सम्मान की है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष जी अगर आदेश करें तो 1 अक्टूबर के बाद ही हम लोग एक हफ्ते के अंदर ही छत्तीसगढ़ भवन का जोरदार घेराव करेंगे। हम छत्तीसगढ़ भवन की दीवारों को हिला देंगे अपनी गूंज से कि जब तक यहां जुल्म करने वाले वो हाथ चुप नहीं हो जाते और हमारे लोगों को रिहा नहीं कर दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। आप लोग तैयार हो? आगे सामाजिक न्याय यात्रा में सड़कों पर जाके अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए तैयार हो? सोए हुए समाज को जगाने के लिए तैयार हो? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितने दिन हमारे लोग अंदर हो रह चुके हैं, अब आगे उतने दिन हमारे लोग अंदर नहीं रह पाएंगे। मेरी बात को आप याद रखना। अब आर पार की लड़ाई हो गई है, बहुत हो गया। रायपुर अब लड़ाई आ गई है और 11 तारीख को जो हमारा आंदोलन है, हमारी रैली है दिल्ली में, उस रैली में भी इस मामले को बड़े पैमाने पर हम लोग उठाने का काम करेंगे। मैं आपसे क्या आग्रह करूंगा कि आप लोग भी 11 तारीख को दिल्ली आना। अभी से ट्रेन के टिकट खरीद लेना, बाद में सरकारें ट्रेन कैंसिल कर देंगे। आपको बताया आज 19 ट्रेन कैंसिल की है, आपको बताया कि 19 ट्रेन कैंसिल की है, तो एक दिन पहले आ जाना। हम तो किसान मेरे लोग हैं, रूखी सूखी खाकर भी आत्म सम्मान की लड़ाई लड़ते हैं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, यहाँ के नौजवान साथी एक बड़ी तादाद में दिल्ली जरूर पहुंचे, जो दिल्ली में बैठे लोगों को भी आपके दर्द का एहसास है। मैं मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, ये जो आपकी पुलिस जातीय मानसिकता से, सामंती मानसिकता से सतनामियों के घरों में घुस के गिरफ्तारी के नाम पे हमारी बच्चियों को जो गलत मंशा से, गलत दृष्टि से जो ये अपमान करने का काम कर रही है, क्या इसका जवाब आप दे सकते हैं? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। राष्ट्रपति जी ने भी कहा कि बंगाल में बहुत जुल्म हो रहा है, असहनीय। कल ही उपराष्ट्रपति ने भी लेटर लिखा, लेकिन ये जो नंगा नाच आपकी सरकार में छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये नहीं दिख रहा है सरकार को? ये राष्ट्रपति जी को, उपराष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी को उत्तर ये छत्तीसगढ़ की सरकार का ये गुंडा राज नहीं दिख रहा है? मैं आपको चैलेंज करके कहता हूं, ज्यादा दिन सतनामियों का सामना सरकार नहीं कर पाएगी। मैं अब जब भी दिल्ली में बैठूंगा तो देश को बताऊंगा कि किस तरह का जुल्म जो है वहां यहाँ की सरकार कर रही है। मैं बताऊंगा किस तरह से हमारी बहन बेटियों का अपमान पुलिस कर रही है, और पुलिस अपने आप नहीं कर रही, सरकार के इशारे पे कर रही है। ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पहुंचे हो, मैं आपको पूरे धन्यवाद देता हूं। जो परिवार यहाँ उपस्थित है, जिनके बच्चे जेल काट रहे हैं, मैं उन बहनों से भी कहूंगा कि मंच पे सामने है परिवार, जिनके परिवार से बेटा बेटी पति भाई जो तमाम लोग जेल काट रहे हैं, उनको यहाँ सामने आना चाहिए। समाज को देखना चाहिए कि क्रांतिकारियों के परिवार कैसे होते हैं, संघर्ष के परिवार कैसे होते हैं, बलिदानियों के परिवार कैसे होते हैं। इन परिवारों को यहाँ क्रमबद्ध खड़े हो जाइए। इन परिवारों को आपको देखना चाहिए, धरना सेठ नहीं है ये। आ जाओ ऊपर, आ जाओ, जो वहां कोई परिवार उनका वो सामने आ जाओ, उनको व्यवस्था कराओ ऊपर बुलाने की, जो परिवार के लोग वहां। आप देखो ये छोटे छोटे बच्चे, ये बहने, ये बहते आंसू, ये उम्र आपसे जवाब मांगती है, पूरे देश से जवाब मांगती है, और छत्तीसगढ़ की सरकार से जवाब मांगती है कि क्या ये गुंडागर्दी स्वीकार करनी चाहिए। ये जो बच्चे, ये उन परिवारों के, निर्दोष परिवारों के बच्चे हैं जिनका जुल्म इतना था कि वो यहाँ समाज को जागरूक करने का काम कर रहे थे। क्या अपने लोगों को जागरूक करना अपराध है? अगर अपराध है तो ये अपराध तो बाबा साहब ने भी किया, ये अपराध तो गुरु घासीदास जी ने भी किया,
ये अपराध तो माननीय काशीराम साहब ने भी किया और उनकी संतानें भी करती रहेंगी। मेरी बात को आप याद रखना। क्या चाहते हो जेल से? मैं तो अध्यक्ष से कहूंगा कि अक्टूबर माह में वो ऐलान कर दे सामूहिक गिरफ्तारी का। हम लोग छत्तीसगढ़ की जेल देखना चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ की जेलों में कितना दम हम देखना चाहते हैं। आंदोलन चलेगा, आंदोलन रुकेगा नहीं, आंदोलन आगे बढ़ेगा, आंदोलन गति पकड़ेगा, आंदोलन शक्तिशाली होगा और आंदोलन के आगे ये निकम्मी सरकार घुटने टेक देगी। मेरी बात को आप याद रखना। आप देखो, ये आपके बीच के परिवार हैं, ये कोई राजनीतिक लोग नहीं हैं, ये वो लोग हैं जिनके बच्चों ने जेलें काट रहे, जिनके परिवार के लोग जेल काट रहे। बताओ, इनमें से कौन सा धन्ना सेठ है? इनमें से कौन सा आरोपी है? इनमें से कौन सा जो क्रिमिनल है? साहब एक दूसरे के सामने दिखाओ। ये जो अभी आए ना बहनों खड़े रहे लोग, नौजवान लोग उधर लगा उस तरफ नौजवान। आप समाज के लोग बताओ, अपने दिल पे हाथ रख के गवाही को बताओ, ये किसी उद्योगपति के परिवार के लोग हैं, किसी नेता के परिवार के लोग हैं, या गरीब आपके बीच के कमजोर नौजवानों जो समाज की लड़ाई लड़ रहे उनके बच्चे? बताओ, उनके परिवार के लोग बताओ, दोनों हाथ उठा के बताओ। ये समाज के वफादार परिवार है या ये समाज को धोखा देने वाले परिवार है? बताओ, क्या इन परिवारों का सम्मान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जब तक हम क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करेंगे, बलिदानियों का सम्मान नहीं करेंगे, तो हमारे बीच से कोई क्रांतिकारी बलिदानी जन्म नहीं लेगा। मैं इन परिवारों को दोनों हाथ जोड़ के नमन करता हूं और मैं उनको विश्वास दिलाता हूं, कभी संघर्ष खाली नहीं जाता। आज जो हमारे भाई जेल काट रहे हैं, कल ये समाज उनको इतना सम्मान देगा कि वो MP MLA बन के यहां रायपुर में उनके अधिकारों के लिए लड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। जिस दिन वो दिन आएगा तो आपको एहसास होगा कि समाज भूलता नहीं। क्या समाज इनको भूल जाएगा? नहीं भूलेगा समाज। और मैं नरोत्तम, मेरे छोटे भाई नरोत्तम, ओम प्रकाश, मनोज, मैं इन सब के लिए जो आप काम कर रहे हैं, तमाम साथियों के लिए मैं उनको कहना चाहता हूं, घबराए नहीं, बिल्कुल ना घबराए। ये सरकार आपका मनोबल तोड़ने के लिए आपको डराने काम करेगी, डरना नहीं है। एक दिन वो आएगा कि आप सरकार होंगे और ये लोग ऐसे बहुत दूर कहीं कुर्सियों से भी खड़े होंगे। मेरी बात पे याद रखना। गुंडागर्दी कभी नहीं चलती, दमन कभी नहीं चलता। हम तो वो लोग हैं जिन्होंने पानी के पीने के लिए संघर्ष किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप डर तो नहीं रहे? आपको कोई भय तो नहीं है? अगर आप डर गए, भय लिया आपने, तो उन क्रांतिकारियों को तकलीफ होगी। आप देखना, जिस दिन वो क्रांतिकारी बाहर आएंगे, एक अलग ऊर्जा जो है उनके त्याग तपस्या से छत्तीसगढ़ में पैदा हो जाएगी। आपने याद किया। और फिर मैं आपसे कहता हूं, आपका बलिदान ही छत्तीसगढ़ को पैरों पर खड़ा करेगा। आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, आजादी मुफ्त में नहीं मिलती है, अधिकार मुफ्त में नहीं मिलते, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चे कुर्बान किए हैं। आज आपका परिवार भी उसी श्रेणी में जा रहा है जिस श्रेणी में संघर्ष के आप समाज को फल मिला। मैं आपका धन्यवाद करता हूं और ये जितना बड़ा जन समूह यहाँ बैठा है, मैं इनका भी धन्यवाद करता हूं, मीडिया के भाइयों का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस के साथियों से भी कहना चाहता हूं, करो जितना जुल्म कर सकते हैं। तो आपने सुना था ना जो शहीद आजम सरदार भगत सिंह ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू हुए कातिल में, और वक्त आने दे बता देंगे तुझे है आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में। ये नीला झंडा नहीं है, नीला कफन है। ये कफन हम लोगों ने अपने सर पे इसलिए बांधा है
कि हमारे प्राण चले जाएंगे लेकिन हम समाज पे जुल्म नहीं होने देंगे, उनके अधिकारों को छीनने नहीं देंगे। आज जब नौजवान इस नीले पट्टे को गले में पहनता है तो अपने आप में खुद को गौरवान्वित महसूस करता है। और आप जानते हैं हमारा तो झंडा भी सफेद और नीला है। सफेद हमारे गुरु घासीदास जी का रंग और नीला हमारी क्रांति का रंग। और क्रांति और ये शांति का रंग मिलकर जो है ऐतिहासिक बदलाव छत्तीसगढ़ में करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। मैं आपसे कहूंगा कि अब आप सब लोग जब जब आपको ऐलान किया जाएगा और आपको बुलाया जाएगा, जब जब सड़क पे संघर्ष होगा, जब जब सामाजिक न्याय यात्रा आपके क्षेत्रों से गुजरेगी, तो आप लोग क्रांतिकारियों का फूल मालाओं से स्वागत करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है। बताओ करोगे नहीं करोगे? कोई नाम पूछने लग जाएगा पुलिस का आदमी, आधार कार्ड देखने में डर तो नहीं जाओगे? पक्का? यहां सम्मानित अधिकारी आए होंगे, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से आग्रह करूंगा अगर वो आगे हैं तो वो ज्ञापन पत्र जो है सौंप दें। और मैं